असल रंग जो है ना भाई मुंबई का होता है। शगुफ्ता वैसे छुट्टी होती है उस दिन ना? छुट्टी होती है, जिन लोगों का ऑफिस से वर्क होता है वो ले लेते हैं और काम से फ्री होकर आकर फिर सेवा भी करते हैं। और आज जो धर्म बता रहे हैं कि 3-3.5 लाख कम से कम वहां पर एक पंडाल में लोग पहुंचेंगे, और उसमें मोस्टली संख्या वॉलंटियर्स की भी होगी जो सेवा भी कर रहे होंगे। आज तो वहां पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी जगह इनके दिल में होती है ना, तो जगह बन जाती है आपके लिए। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8-8 घंटे इंतजार कर रहा है, क्यों? बस एक झलक पानी है बप्पा की। इंतजार भी तो इतना लंबा होता है। चलिए मुंबई के रंग देख लेते हैं। टीवी सिनेमा के कलाकारों के लिए गणेश उत्सव की उमंग और उल्लास हमेशा से काफी अहम रहा है। एक पारंपरिक त्योहार के साथ ही सेलिब्रिटीज के लिए ये पर्व एक खास मौका भी है। आस्था और धार्मिकता से जुड़े इस उत्सव में कई कलाकार सार्वजनिक पंडालों में शामिल होते हैं और घर पर भी बाप्पा की स्थापना करते हैं। इसीलिए ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज भी मंगल मूर्ति की आराधना के लिए उनको घर ले जाते नजर आए। एक्ट्रेस सोनू सूद भी विघ्नहर्ता को अपने घर ले जाते हुए दिखाई दिए और साथ ही पापा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने की कामना भी की। यही कि सबको खुश रखे, सबके विघ्न हरे, और बप्पा जब आते हैं तो फिर खुशियां तो लेके आते ही हैं और अच्छा होगा सबके लिए। कॉमेडियन भारती सिंह भी अपने पति हर्ष और बेटे के साथ गणेश उत्सव के पूरे उल्लास में डूबी नजर आई। वो भी ढोल की धुन पर झूमते हुए अपने गणपति भगवान को घर लेकर आई है। वहीं एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हर बार अपने घर पर बाप्पा को बिठाती है और इस बार भी वो अपनी पसंद की विनायक भगवान की प्रतिमा घर ले जाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आई। उन्होंने साथ ही सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। साल बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। गणपति बप्पा इतने प्यारे से इस बार हमारे, हम शक्ल अभी नहीं दिखाएंगे लेकिन जरूर बाद में दिखाएंगे, लेकिन बहुत प्यारे गणपति बनाए हैं, इन लोगों ने बनाए हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर टीवी सिनेमा के ज्यादातर कलाकार पूरी धूमधाम और भक्ति के साथ भगवान गणेश को अपने घर ले जाते नजर आए। आज का दिन बेहद शुभ है। भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक है, जिसमें घर और पंडालों में स्थापित ज्ञान के देवता की पूजा आराधना होती है। वहीं 1.5 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन, तो कहीं 7 दिन, तो कहीं 11 दिनों तक बाप्पा की पूजा करने का विधान है। आस्था और भक्ति से सराबोर गणेश उत्सव का पर्व हर किसी के जीवन को सतरंगी बनाए, इसी मनोकामना के साथ GNTV बाप्पा को समर्पित गणेश उत्सव मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखिए हर तरफ गणपति उत्सव की रौनक नजर आ रही है। और वैसे भी हम महाराष्ट्र की मुंबई की बात कर रहे हैं तो सेलिब्रिटीज भी तो गणपति उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब चलिए धर्मेंद्र के पास आपको सीधे लिए चलते हैं जो लाल बाग चाप पे मौजूद हैं, जहां से अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। अच्छा धर्मेंद्र, मुझे बताइए, इतनी बड़ी प्रतिमा वहां पर होती है जिसको देखने के लिए लोग पूरे देश भर से पहुंचते हैं। कैसे उसका श्रृंगार होता है, कैसे आरती होती है, क्या पूरे दिन का रूटीन रहता है गणपति के दिनों में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, आपको बताना चाहें कि आज सुबह से ही बप्पा का जो दरबार है उसे चालू कर दिया गया और बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आना देना शुरू हो गया। पहली आरती ही 6 बजे हुई थी, उसके बाद दोपहर की आरती 1 बजे हुई है और अब सीधे शाम में 8 बजे की आरती होने वाली है। और जब आरती का समय होता है तो श्रद्धालुओं को जगह पर ही रोक दिया जाता है और जो आरती गाते हैं उस ग्रुप को बुलाया जाता है और फिर किसी एक बड़े मुख्य चेहरे के साथ, फिर वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो या सेलिब्रिटी हो या मंडल से रिलेटेड कोई भी शख्सियत हो, वो आरती लेता है। देखिए बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे लालबाग के राजा धीरे धीरे इस
बड़े लेवल पे प्रचलित हो गया। मैं एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा और वीडियो जर्नलिस्ट से स्वराज से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें सिर्फ बप्पा पर रखें और उनकी खूबसूरती दिखाएं। देखिए मैं आपको बताऊं कि 1938 में लाल बाग के राजा की नींव रखी गई है, स्थापना की गई थी। दरअसल ये जो सकरा मार्केट आप देख रहे हैं, इस मार्केट में जो इतने लोग जुटे हुए हैं, ये एक मार्केट है और मार्केट का नाम ही लाल बाग है। यहाँ पर 1938 में कुछ मछुआरे रहते थे और कुछ व्यापारी रहते थे। इनका जो बिजनेस है, धंधा, वो नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने एक बप्पा की स्थापना यहाँ कर दी। अब लोगों ने सोचा कि नाम क्या रखा जाए, तो चूंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे बप्पा, इसलिए इनको राजा का नाम दिया कि यहाँ का दरबार लगाएंगे और मार्केट का नाम लाल बाग है, तब से यहाँ का नाम लाल बाग हो गया। हर साल स्वरूप बदलता गया। बप्पा आज पिछले 5-6 सालों से कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले कभी बप्पा जो है अलग अलग अवतार में देखे जाते थे और धीरे धीरे इस तरह से प्रचलित हो गया कि आज मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। श्रृंगार लोगों के सामने ही बप्पा का होता है और 10 मिनट के लिए यहाँ पर आए हुए लोगों को रोक दिया जाता है और उसके बाद में फिर दर्शन शुरू हो जाता है। देखिए एक झलक बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि शाम हो गया है और देखिए कि पंडाल के ऊपर लाइटिंग शाम की। बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मुंबई के इस पंडाल की। देखिए कहते हैं कि आपने जिंदगी में एक बार अगर मुंबई में पहुंचकर इस पंडाल में गणपति के दर्शन कर लिए तो आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है। जैसे और देखो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे आप कतार में खड़े रहते हैं, कोई शिकन नहीं होती माथे पर। क्या है वो भाव है गणपति के प्रति और कितना खास है। और चलिए श्वेता के पास कुछ सुंदर सी तस्वीरें हैं। श्वेता, लौटते हैं आपके पास, वो तस्वीरें दिखाने के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल